अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद बुरफत। आप देख रहे हैं द CSP पर्सपेक्टिव। द शॉकिंग ट्विस्ट, नो प्लान फॉर टॉक्स। तारीख गवाह है, जब भी ब्रिकमैनशिप ने टेक ओवर किया है स्टेट्समैनशिप को, तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, बड़े बड़े ममालिक ने अपने पीसफुल टॉक्स को कन्वर्ट होते हुए देखा है एक कैटास्ट्रॉफी में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ US प्रेसिडेंट की ब्रिकमैनशिप की, जो कंटिन्यूसली इवन सीज फायर भी चल रहा है फॉर 2 वीक्स, और पीस टॉक्स के बारे में बड़ी पेशरफ्त भी हो रही है। पाकिस्तान के टायरलेस एफर्ट्स भी लिए जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका के अंदर जो थिंक टैंक्स हैं उनसे भी बातचीत हो रही है और सबके इंसाइट्स आ रहे हैं। उसके बावजूद रिटोरिकल जो स्टांस है US प्रेसिडेंट का, स्पेशली विद रिगार्ड टू द ईरान एंड द हर्मस स्ट्रेट, उसमें आप देख सकते हैं कि कोई कसर नहीं छोड़ते हैं US प्रेसिडेंट ट्रंप के वो प्रोवोकेट ना करें ईरान की क़यादत को। आपको पता है कि हर मुल्क में एक जो हार्डलाइनर का अपना एक सेक्शन होता है, और हार्डलाइनर्स ही जाके इन दी एंड इवेंचुअली डिसाइड करते हैं किसी भी मुल्क के फेट को। अब हम देख रहे हैं कि हालात जो एक अच्छी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे थे, तो दोबारा एक सीज़ फायर जो ऑलरेडी फ्रेजाइल है उसमें भी हमें यूँ एक खौफ सा पैदा हो गया। कंसर्न्स सामने आ रहे हैं काफ़ी लोगों के कि ये क्या कामयाब होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि सीज़ फायर ख़त्म होने में सिर्फ़ और सिर्फ अब लेस देन 40 आवर्स रह गए हैं। मेरे ख़्याल से अब उससे भी शायद कम वक्त रह गया है, क्योंकि 22 को एक्सपायर हो जाएगी जो 2 वीक सीज़ फायर पाकिस्तान की मदद से ईरान और अमेरिका के बीच में हुई थी। तो हम इस सिलसिले में आज का जो है डिस्कशंस को आगाज़ करते हैं। असल में यही वो तजाद है ब्रिकमैनशिप की मैं जो बात कर रहा था और कंपेयर कर रहा था स्टेट्समैनशिप के साथ, जो इस वक्त हम पाकिस्तान ईरान सरहदों और इस्लामाबाद के जो सफारती गलियारों में देख रहे हैं। एक तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो है हटदर्मी है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के टायरलेस एफर्ट्स हैं। दोस्तों, इस वक्त एक ऐसी ख़बर सामने आई है जिसने इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात की जो अजीब सी कैफियत पैदा कर दी है। जी हाँ, CNN की एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। उसके मुताबिक तेहरान ने 2 टोक ऐलान कर दिया है। फ़िलहाल मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं, और देखते हैं इसकी वजह क्या है। जी हाँ, इसकी वजह सदर ट्रंप के वो ख़तरनाक जो है ना ब्रिंकमैनशिप है, जिसने अमन के मेज़ पर बैठने से पहले ही एक आग लगा दी है। जिस वक्त अमेरिकी नुमाइंदे इस्लामाबाद पहुंचने की तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त अमेरिकी बहरिया खलीज ओमान में ईरानी जो कार्गो शिप था, बहरी जहाज़ था तौस का, उसको अटैक करते हैं, फायर करते हैं उसके ऊपर और उसको अपने कब्ज़े में ले लेते हैं। ये महज एक कार्रवाई नहीं, एक खुली जो है वो इश्तिहाल अंगेज़ी है, एन ओपन प्रोवोकेशन, जिसने ईरानी हाइडलाइनर्स को स्पेशली मुश्तहल कर दिया है। क्या कोई रियासत इस वक्त मुज़ाकरात कर सकती है जब इसके जहाज़ों पर बहरी कज़ाकी की जा रही हो? यस, माई कंटेंशन इज़ no any brinkmanship could be workable where we need statesmanship. आप इस बारे में आपका क्या ख्याल है? यही वो बुनियादी फ़र्क है कि जो हम इस वक्त विटनेस कर रहे हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन समझती है कि वो ईरान पर प्रेशर टैक्टिक्स के थ्रू एक हम ऐसा माहौल क्रिएट कर लेंगे कि जब पीस टॉक्स राउंड 2 स्टार्ट होगा, उसके दौरान हम ईरान को बैकफुट पे लेके जाके अपनी जो बार्गेनिंग पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे और अपने टर्म्स पे डिक्टेशन देंगे। और बंदूक की नोक पर कोई सौदा नहीं होता, ये सबको पता है। ट्रंप
ट्रम्प की जो ये ब्रिकमैनशिप है, मैंने इसको एक वर्ड दिया है, दिस इज़ हॉलोड ब्रिकमैनशिप। ये खोखली ब्रिकमैनशिप है। अब पूरी दुनिया के लिए एक ये मुआशी खुदकुशी का सबब बन सकती है। चाइना का भी रिएक्शन आया है, हमने इस सिलसिले में ग्लोबल आउटरीच भी देखा, लेकिन बीजिंग खामोश नहीं रहा है। चीन ने अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड, स्पेशली जो अब ईरान के कार्गो पर हमला हुआ है और उसको कब्जे में लिया गया है, उसको कंडेम किया है और कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल लॉज की जो वायोलेशन हुई है, दैट इज़ कंडेमेबल। नेवल ब्लॉकेड जो है वो सिर्फ ईरान के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि आलमी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर रहा है। बीजिंग इस वक्त तेहरान के पीछे खड़ा है और इसका मानना है कि ट्रम्प की ये जो ज़िद है, इस्लामाबाद पीस टॉक्स को सबोताज ना कर सके। और अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से ये नुकसान बहुत बड़ा होगा, नॉट सिर्फ इस रीजन के लिए, पूरी दुनिया के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान्स प्रूडेंट स्ट्रेटेजिक मास्टर्स एंड मास्टर स्ट्रोक्स। सवाल उठ रहा है कि क्या सब कुछ ख़त्म हो गया है? नो, नॉट एट ऑल। माय आंसर इज़ बिग नो। जी हाँ, पाकिस्तान का रोल एक उम्मीद की किरण बनकर उभरता है। इस्लामाबाद में इस वक्त सिक्योरिटी और जो सफारती इंतजाम लिए जा रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं, जो शायद पहले हमने कभी ना देखे हों इस लेवल पे और इस स्केल पे। द लीगेसी ऑफ सक्सेस वी हैव एज अ पाकिस्तानी। याद रखिए, माजी में भी जब भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं इस तरह के, जैसा कि सऊदी ईरान कशीदगी बढ़ी थी, या अफगान अमन अमल की बात करें हम, तो पाकिस्तान ने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। दोहा टॉक्स इज़ वन ऑफ देम। ट्रम्प की जो वार्निंग है हमेशा वो एक रिटॉरिक ही रहती है। सबको पता है ही इज़ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल पर्सन। सो वार्निंग और डेडलाइन के पीछे ट्रम्प की अब देखते हैं कि हम कितने घंटे पहले इन्होंने अजीब सा एक क्रिएट किया वॉर, जो वो वॉर इन्वायरमेंट है दैट सीम्स टू बी दैट जो इमिनेंट वॉर शो कर रहा है कि 2 हफ्ते हमने देखा कि जस्ट जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ईरान के ख़िलाफ़ एक सर्टेन डेडलाइन दी कि इस डेडलाइन के बाद, इस घंटों के बाद मैं ईरान पे स्ट्राइक कर दूंगा, और फिर पूरी दुनिया परेशान थी। जस्ट फ्यू आवर्स बिफोर दैट एक्सपायरी ऑफ दैट डेडलाइन, हमारे प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट, और उसके बाद देखें दुनिया का जो नक्शा है एज़ फार एज़ दी पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, वो बिल्कुल चेंज होकर रह गई। द परसुएशन, अस्करी और सिविल क़यादत जो पाकिस्तान की है, दैट इज़ मेकिंग टायरलेस एफर्ट्स। इस्लामाबाद पीस टॉक्स हुए, अब राउंड 2 की भी हम तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो सारी जो पार्टीज़ हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, इंक्लूडिंग ईरान एंड यूएसए, उसको मेज़ पर दोबारा ला सकता है। हमें उम्मीद है कि दोनों ममालिक जो है वो ब्रिकमैनशिप और स्टेट्समैनशिप का जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है, उनको नज़र आता होगा। वेडनेसडे के रोज़, मतलब एक दिन के बाद, टुडे इज़ मंडे, टुमारो इज़ ट्यूसडे, सिर्फ परसों का दिन रह गया है, सीज़ फायर एक्सपायर हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से अगर अक्ल जीत गई तो स्टेट्समैनशिप जीत गई, और अगर ईगो अना जीती तो नुकसान पूरी इंसानियत का होगा। लेकिन मुझे पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उन पर कभी यकीन है कि वो इस तूफ़ान को एवर्ट, मतलब टालने में कामयाब हो जाएगा। आपका क्या ख्याल है? क्या ट्रम्प का ये जो हार्ड लाइनर जो स्टाइल है, या इसके जो ये हाई स्टेक्स गैम्बिट है, इन्हें दुनिया के सामने हम बेनकाब कर पाएंगे? प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।